नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जिसे आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान में जो विपक्ष है, ये जो लेफ्ट लिबरल कमाल कांग्रेस पार्टी का जो इकोसिस्टम है, जिसने अफवाह को ही राजनीति का एक बड़ा टूल बना लिया है, कैसे सुप्रीम कोर्ट में फिर से इन्हें तमाचा लगने वाला है। तारीख है 12 अगस्त को एक ऐसे केस की सुनवाई होगी जिसमें यह खुलासा होगा कि किस तरीके से इस राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, दलाल पत्रकारों ने और एनजीओ वालों ने पेगासस नाम के भूत का एक जंजाल क्रिएट किया था और सरकार पे यह आरोप लगाया था कि ये फोन के अंदर पेगासस सॉफ्टवेयर डाल के उनकी जासूसी कर रहे हैं। कहानी दुनिया के किसी और कोने में थी, लेकिन हिंदुस्तान में अफवाह फैलाने वाले गैंग ने, इस टूल किट गैंग ने एक ऐसा प्रपंच रचा, एक ऐसी अफवाह उड़ाई जिसमें यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल से वो टेक्नोलॉजी खरीदी है जिसका इस्तेमाल विपक्षियों के ऊपर किया जा रहा है, आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, स्नूपिंग किया जा रहा है। अब यह मसला सुप्रीम कोर्ट में लेके चले गए थे, कितने दिनों तक पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, और अब जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगा दी कि ये हर बार आप नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते, इसे छुपाया नहीं जा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हम एक्सपर्ट कमेटी बैठाते हैं, एक जज के निगरानी में पूरी जांच होगी और वो कमेटी रिपोर्ट देगी। हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं। 12 तारीख को वो रिपोर्ट की सुनवाई की तारीख तय होगी, कोर्ट में मसला तब जाएगा। लेकिन हमारे पास सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस एक्सपर्ट पैनल ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि पेगासस नाम के किसी भी सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर का इस्तेमाल जासूसी के लिए नहीं किया गया है। इस एक्सपर्ट पैनल ने 100 से ज्यादा हैंडसेट, सेलफोन की जांच परख की। वैसे लोग जिन्होंने दावा किया था कि हमारे भी फोन में है, हमारे भी फोन में है, ये तमाम, ये जितने भी टॉम डिक हैरी थे, अचानक से पैदा हो गए कि सरकार हमारी भी जासूसी कर रही है। भाई तुम्हारे पास है क्या था जो तुम्हारे ऊपर जासूसी की जाएगी? ऐसे ऐसे लोग भी आ गए। 100 फोन की जांच की गई। इस एक्सपर्ट पैनल ने बताया कि यह पूरी तरीके से बकवास है कि लोगों की स्नूपिंग की जा रही है। क्या खबर आ रही है? खबर यह आ रही है, द पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स appointed by Supreme Court has found no evidence that the spyware tool Pegasus was used to snoop on the phones it studied. The committee headed by former Supreme Court Judge R.V. Ravindran analyzed more than 100 devices, and details of the finding are in an over 600-page document submitted to the court over a week ago. एक सप्ताह पहले ये टेक्निकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया गया है और उसमें ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में ये जो कमेटी बनी थी उसने साफ साफ लिख दिया कि कोई एविडेंस पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल का इन तमाम 100 से ज्यादा जो डिवाइस इन लोगों ने स्टडी की उसमें कहीं पे भी यह आरोप सिद्ध नहीं हो रहा है कि पेगासस का इस्तेमाल किया गया था। और यह रिपोर्ट 600 पेजेस की है। 12 तारीख को बकायदा कोर्ट के अंदर टाइम वाइज धीरे धीरे जब इसकी सुनवाई होगी तो कोर्ट से खुलासा होगा कि इस रिपोर्ट में आखिर क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। लेकिन सोचने और समझने वाली बात यह है कि जो अफवाह था, जो एक भ्रम इस विपक्षी पार्टियों ने इस देश के अंदर में फैलाया, उसको लेकर हिंदुस्तान में कितना बवाल मचा। टेलीविजन चैनलों का टाइम बर्बाद हुआ, देश की जनता का टाइम बर्बाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट का टाइम बर्बाद हुआ और कई दिनों तक, कितने सप्ताह तक इस वजह से, इस मुद्दे की वजह से
पार्लियामेंट को इन लोगों ने चलने नहीं दिया था। विरोध सरकार का करना ठीक है, लेकिन अफवाह के दम पे इसी तरीके से यही राहुल गांधी और ये लुटियन लॉबी ने कभी जज लोया की हत्या को लेकर के बहाना बनाया, कभी राफेल को लेकर के, हर चीज हर बार इनको मुंह की खानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये अफवाह को सच साबित करने में जुटे रहते हैं। क्या आगे लिखा हुआ है इसमें? The submission is stating a lack of evidence was in reference to the first question of the committee's terms of reference, which was to determine whether the Pegasus suite of spyware was used on phones or other devices of the citizen of India to access stored data, eavesdrop on conversation, intercept information and/or for any other purpose not explicitly stated herein। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहला सवाल ये, तो पहली चीज इस चीज की जानकारी लो कि क्या इसका इस्तेमाल किया गया। इजराइल से सॉफ्टवेयर लिया गया है, इस सरकार ने खरीदा है, इस सरकार लोगों की स्नूपिंग करना चाहती है। पूरी दुनिया में इस तरह से 50,000 लोगों की कहीं से लिस्ट निकली थी। वही बदनाम एमनेस्टी इंटरनेशनल एक कंसोर्टियम ऑफ जर्नलिस्ट के साथ मिलकर वो यूरोप में वो मसला चला और उसे हिंदुस्तान में बाकायदा बहुत ही इसको कह सकते हैं कि शातिराना तरीके से इसे इस्तेमाल किया गया सरकार को घेरने में। अब इस सवाल के जवाब में ही अगर रिपोर्ट ये कह रही है कि जब पेगासस इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो बाकी की सारी चीजें बेकार हो गई, इसका मतलब है कि इन लोगों ने इस देश को गुमराह करने की कोशिश की। ये वही टूल किट गैंग है जो आए दिन कुछ न कुछ अफवाह फैलाकर, जैसे कभी सीए का मसला आता है तो ये लोग कहते हैं कि भाई मुसलमानों की नागरिकता जा रही है, किसान के लिए कानून आता है तो कहते कि तुम्हारी जमीन छीन लेगी प्राइवेट कंपनियां। कभी किसी उदुपी के एक छोटे से स्कूल में 5 बच्चियों को हिजाब पहनने से रोका जाता है, पूरी दुनिया में बवाल मचा देते हैं कि हिंदुस्तान में हिजाब पे बैन लग गया। तो ये इस तरह की शैतानियां, इस तरह अभी डेमोक्रेसी डेड है। और यही डिबेट करते हैं कि सरकार स्नूपिंग करती है, सरकार ये काम करती है, सरकार वो काम करती है, हिंदुस्तान में संविधान नहीं रहा। और अफवाह इतना ज्यादा जो कह सकते हैं कि पुरजोर तरीके से रखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट भी गफलत में आ जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपने इस कमेटी को बनाने से पहले यह घोषणा कहती है कि सरकार को यह सब काम नहीं करना चाहिए। सरकार ने कहा कि भाई इस तरह की चीजों के ऊपर डिबेट करना बेकार है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। हम तो ऑलरेडी इस देश के अंदर में कानून है कि सरकार होम मिनिस्ट्री के एक पैनल के जरिए किसी भी व्यक्ति जिसके ऊपर ये थ्रेट लगे कि ये देश के साथ गद्दारी कर रहा है, ये किसी ऑर्गेनाइज क्राइम में शामिल है या इसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, उसके तहत किसी के भी फोन को टैप किया जा सकता है। लेकिन ये लोगों ने एक वैसा बवाल क्रिएट किया कि जैसे इजराइल से पूरी टेक्नोलॉजी ली गई है। अब जब ये रिपोर्ट आ गई है, सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया गया है, क्या राहुल गांधी इस देश से माफी मांगेंगे? क्या वो पत्रकार जो ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आए दिन पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने नहीं कह दिया, हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने की जो साजिश चल रही है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, क्या उसके लिए ये लोग माफी मांगेंगे? या फिर इस देश को ऐसे ही चलाया जाएगा कि आप चुनाव नहीं जीत सकते तो जो सरकार चल रही है उसको झूठ आरोप लगा करके इस देश को बदनाम किया जाए पूरी दुनिया में कि हां मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, तो यहां पे नागरिकता के ऊपर खतरा है, यहां पे फासिज्म आ गया है, यहां पे जो है वायलेंस है, यहां पे गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है, ये तमाम चीजें। और जब आप चोरी में पकड़े जाओ, नेशनल हेराल्ड हो, चाहे पार्थ चटर्जी हो, चाहे वो पात्रा चौल का केस हो, तो आप कहो कि सरकार जो है विपक्षियों के ऊपर बदले की कार्रवाई कर रही है। ये कब तक चलता रहेगा? सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू होगी 12 तारीख से। क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह के लोगों से क्या कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी कि वो पत्रकार, वो ओपिनियन मेकर्स, वो लेफ्ट लिबरल कबाल के वो अफवाहबाज, इन सब लोगों को क्या इसके लिए सजा दी जाएगी?
आप यू कैन नॉट टेक द नेशन फॉर अ राइड ऑल द टाइम। आप ये काम नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में इसको अलाउ नहीं किया जा सकता। ये फेक न्यूज को आप इस तरीके से परोसते हो कि जैसे हिंदुस्तान में कोई नियम कानून ही नहीं है, कानून का राज ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में यह मसला जाएगा तो एक गुजारिश जरूर होगी कि ये तमाम लोग जो कूद कूद करके आके कह रहे थे राहुल गांधी मेरे फोन को भी कर लिया गया है, प्रियंका वाड्रा बोली मेरे फोन को भी, चिदम्बरम कह रहा है मेरे फोन को भी, और बहुत सारे दलाल किस्म के पत्रकार भी कह रहे मेरे फोन को भी। भाई अपने फोन को संभाल के रखो। यह अफवाह फैलाने का काम बंद होना चाहिए। और ये तमाम लोग जिन लोगों ने इस तरीके से हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, यहां के रूल ऑफ लॉ के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। हमारी नजर इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।